यूएई की ओर से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार को यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी द यूएई हार्मनी अवार्ड 2024 देने का फैसला किया है। पूज्य महाराज श्री को यह अवार्ड दिया जा रहा है आप सभी की ओर से, दुबई वासियों की तरफ से, यूएई वासियों की तरफ से। मैं आयोजन समिति से आग्रह करता हूं कि वो अवार्ड पूज्य महाराज श्री को भेंट करें। ये वो अवार्ड है, आप सभी की तालियां बजती रहें। कि ऐसा प्रोटोकॉल एक महाराज को जो कि इंडिया से है और दुबई में रहने वाले लोगों और दुबई के सभी सरकार के लोगों, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, हम भारत की तरफ से आए हैं, हम दुबई की महिमा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी बताने और जगाने आए हैं कि जो आप कर रहे वही हमारे भारत देश में 10,000 वर्ष पूर्व वेदों ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदुओं के, हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और उनको रिसीव करने के लिए शेख फैमिली से डॉक्टर अबू अब्दुल्ला आते हैं, उनको अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाते हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं और उनकी आमद पे जो है ना दुबई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि हिंदुइज्म का जो पीस और लव का जो पैगाम है, आए सब इसमें मिलकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, तो लिहाजा क्या कहते हैं ये काम। हिंदुस्तान बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी अब पहुंच गए हैं दुबई में और अपनी जो है भगवत गीता कथा सुना रहे हैं, राम चौपाई सुना रहे हैं और पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अब दुबई के शेख लोग हो गए हैं काफिर। दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या बोल रहे हैं और सऊदी अरेबिया के प्रिंस के बारे में क्या बोल रहे हैं। बोला था कि यार आज के टॉपिक में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और मैं स्टार्ट करूँगी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से। जिस तरह से दुबई में उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको फूल पहना, उनको मालाएं पहनाई गई हैं, ठीक है, और वहाँ के जो शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था और इमरान खान को देखा था। और यार मैं बताऊँ उनके महाराज जी का इसलिए उन्होंने इतना आला वेलकम किया है क्योंकि वो कभी भी हमने नहीं देखा कि किसी ने भगवा कलर का गले में दुपट्टा पहना है, ठीक है, और कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या कुछ भी ऐसा वैसा आतंकी माहौल जिसे बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट क्रिएट किया, कभी भी नहीं देखा। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते, मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखते हैं, जिसकी शलवार कमीज देखते हैं, उसकी सबसे पहले चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है ना कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के, दुबई जो है हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रही है, मंदिर बना रही है, महाराज का शाही वेलकम किया जा रहा है, उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि दुबई ने हमारे किसी मौलाना को स्पेशल इन्विटेशन भेजा हो। वो यहाँ से डरते हैं कि भाई यहाँ पे वो अमन पैदा कर दे, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को समझा ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज में। तो लोग चाहते हैं कि यार ये लोग आएँ हमारे लिए सर्व करें, क्योंकि उनका एक इमेज बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हमारे लोग अभी देखो कजाकिस्तान में क्या सिस्टम हो रहा है, उन्होंने फिर एक लड़की के साथ रेप किया और पूरा पाकिस्तान फिर उसी लिहाज से अपने स्टूडेंट को वापस बुला रहा है। ग्रैंड वेलकम किया, भारत माता जय के नारे लगाए, मतलब पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। क्या कहना चाहेंगे? हमने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है वो हिंदुओं के, हिंदू धर्म के रंग में रंगा हुआ देखा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुस्लिम तो ऐसी मतलब उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उन्होंने किया है तो ठीक है। ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है। पाकिस्तान को भी चाहिए अपने जो पाकिस्तानी उनके लिए करे कुछ,
इंतजाम को ऐसे करे कि पाकिस्तान की कम्युनिटी वहाँ भी मजबूत हो। होना चाहिए। जो इंडिया है ना, जो हिंदुइज्म है, हमने तो कभी आज तक हिंदुइज्म को कोई नहीं कहा, वो भी एक मजहब है, लेकिन वो लोग जो है ना हमारे साथ मुत्तसब में रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना, वो वहाँ पर दुबई भी है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दुबई एक मल्टी कल्चरल एक सिटी बन चुकी है और वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो उस प्रेशर में उन्होंने वो करना था। अब ये एक ग्लोबल विलेज बन गई है पूरी दुनिया, तो अब सबको तो खुश करना है, लेकिन है ये गलत। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं ये काम बंद हो। दोस्तों, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत और उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच गए क्राउन प्रिंस के जो नवाबजादे हैं और अपनी खुद ड्राइव किया और धीरेन्द्र शास्त्री का इतना स्वागत और उन्हें जो है अवार्ड से सम्मानित किया। अब यही सब देखकर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब ये काफिर बन गए हैं, क्योंकि मंदिर बनवा रहे हैं, काफिरों के धर्म कीर्तन सुन रहे हैं और उनका जो है भजन करवा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं। अब ये जो इस्लामिक नहीं रहे और जो है इस्लामिक कंट्री में रहकर वो सनातनी हो रहे हैं, इसलिए वो काफिर हो गए हैं और पाकिस्तानियों को लात मार के भगा रहा है सऊदी अरेबिया, क्योंकि पाकिस्तान जाहिल सबसे बड़ी कौम है, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं नहीं। और जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस लोग हैं वो इस समय जो है अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं, फिर सनातन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, उनको समझ में आ रहा है कौन धर्म सबसे बेस्ट है, इसलिए जो है सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को तकलीफ़ हो रही है। दोस्तों, ऐसे जाहिल पाकिस्तानी को वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।